वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो हुई है यहाँ मिशिगन डेलावेयर मिशिगन यूएसए में, उसके बारे में बात करूँगा। अब्दुल अल सईद एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी मिशिगन की जीत लिए हैं फॉर द सेनेट। यानी हमारे पास जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, कि आप एक पार्टी के मेंबर, अगर आप लेट्स से कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर और लेस दो पार्टी सिस्टम्स हैं, है तो चार पार्टी। आप लिबर्टेरियन पार्टी में भी जा सकते हैं, ग्रीन पार्टी में भी जा सकते हैं, लेकिन उनके बहुत कम चांसेस होते हैं जीतने के। 1992 में रॉस पेरो नाम के एक शख्स ने थर्ड पार्टी से कुछ 18-19% सीटें ली थी, जिसके वजह से जॉर्ज एच बुश हार गए थे और बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बन गए थे। तो अब उसके बाद से थर्ड पार्टीज हैव नो से। तो आप क्या करते हैं कि हर पार्टी अपनी प्राइमरी रखता है। तो अगर आप प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी से या रिपब्लिकन, तो वो अपने प्राइमरी इलेक्शन करते हैं, और जो बेस्ट कैंडिडेट जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं पार्टी में से, तो फिर वो मेन इलेक्शन लड़ता है। तो ये जो इलेक्शन हो रहा था मिशिगन में, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन था, जिसमें से जो शख्स पार्टी में जीत कर आएगा उसको टिकट मिलेगी नवंबर में, वो सेनेट के लिए भागे। तो सोचिए आप, इस रेस में तकरीबन $100 मिलियन खर्च हुए हैं, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर का इलेक्शन है। इट इज़ नॉट एन इलेक्शन जो मेन स्ट्रीम है। तो अब्दुल अल सैयद ने ये इलेक्शन जीता है। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। ये इसलिए भी है कि अब्दुल अल सैयद मुसलमान हैं, वो अरब भी हैं, और वो बहुत प्रो पैलेस्टाइन हैं, और वो इज़राइल को जो अमेरिका का सपोर्ट है वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ये अमेरिका के कोर जो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका की सियासत का ये जो कोर मुद्दा है, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ अ बिग डील। तो अब्दुल अल सईद के बारे में पहले बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फिगर बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि वाई दिस विन इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो इस इलेक्शन में जो पैसे खर्च हुए हैं, तो वो देखिए आप। तो अब्दुल अल सैयद ने अपनी कैंपेन के लिए उन्होंने $12 मिलियन रेस किए, और बाहर से, यानी स्टेट के बाहर से दूसरे डोनर, जैसे कि मैंने भी पैसे भिजाए उनको सपोर्ट करने के लिए, मेरी बेगम ने भी अलग से, तो इस तरह से $7 मिलियन उनको हासिल हुए हैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने। तो टोटल पैसे उन्होंने $19 मिलियन। और याद रखें, ये सिर्फ पार्टी के इलेक्शन में, पार्टी के, जैसा कि आप इंडिया में अगर किसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो उसका टिकट हासिल करने के लिए ये इलेक्शन था, प्राइमरी इलेक्शन। तो उसके लिए उन्होंने $19 मिलियन खर्च किए अब्दुल अल सईद। लेकिन उनके ख़िलाफ़ उनके कैंडिडेट ने सिर्फ $9 मिलियन रेस कर चुकी वो अपनी कैंपेन के लिए। जब ही समझ जाना चाहिए था कि कैंडिडेट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कि उतना मजबूत नहीं है, कैंडिडेट वीक है, ज़्यादा पैसे रेज़ नहीं कर रही है वो अपने स्टेट में और अपनी कंस्टिट्यूंसी में। लेकिन उसकी मदद के लिए इज़राइल की लॉबी आ गई, और उस इज़राइल की लॉबी ने तकरीबन $62 मिलियन उस पर ख़र्च किए हैं टू सपोर्ट हर, अल सैयद को हराने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका इज़राइल के लिए फ़ंडिंग दे, मदद करे, जंग में, जेनोसाइड में हिस्सा ले, वगैरह वगैरह। वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़, अमेरिका फर्स्ट, नॉट इज़राइल फर्स्ट, ये इनका एजेंडा है। तो उनके ख़िलाफ़ 62 मिलियन। तो एक तरह से अल सैयद ने ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो सारी लीडरशिप है पार्टी की, उनको हराया, जो उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इज़राइल लॉबी को भी हराया, एपैक को, जिसने तकरीबन 40 मिलियन के करीब, 32 से 40 मिलियन के करीब पैसे उनके ख़िलाफ़ खर्च किए। तो दिस इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन, क्योंकि ये जो स्टेज है कि अमेरिका में सिर्फ 100 सेनेटर्स होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं सेनेटर्स। तो ये पहले मुसलमान होंगे जो पार्लियामेंट में, अमेरिका के अपर हाउस में सेनेटर बन के आएंगे इंशाल्लाह, अगर ये नवंबर में जीतते हैं।
बट व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि ऑलरेडी तो तकरीबन 6 कांग्रेस में मेंबर्स हैं, मैंने इन पे एक शो कर चुका हूँ, आप उसमें जाके देखें। और उससे बहुत परेशान होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपने बार बार सुना होगा इल्हान उमर के ख़िलाफ़ या रशीदा तलायब के ख़िलाफ़ बोले जाते रहते हैं वो। बिकॉज़ एक बार आप पार्लियामेंट में आ गए तो आप मुद्दे छेड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, इश्यूज़ रेस कर सकते हैं, और मीडिया में आप स्टेटमेंट दे सकते हैं क्रिटिकल वगैरह। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज़ जो मुसलमानों की इस पार्लियामेंट में, उसको दबाने के लिए $60 मिलियन एपैक ने ख़र्च किया। लेकिन ये है कौन? वाई इज़ अब्दुल अल सईद सो इम्पॉर्टेंट? तो मैं आपको उनकी क्रेडेंशियल्स बताता हूँ, आप देखें। तो अब्दुल अल सईद 2 चीज़ें हैं, वो डॉक्टर भी है, मेडिकल डॉक्टर भी है, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेडिसिन की है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी है एपिडेमियोलॉजी में, यानी पब्लिक हेल्थ के मुद्दों पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी भी की है। तो सोचिए आप, आईवी लीग से यहाँ पर डॉक्टरी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से उन्होंने बैचलर्स डिग्री की, दैट इज़ ऑल्सो ए टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद ये बहुत बड़े स्कॉलर भी है ऑन पब्लिक, इन्होंने किताब भी लिखी है मेडिकेयर फॉर ऑल, और बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी। सो ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर हु अंडरस्टैंड्स मेडिकल पब्लिक पॉलिसी, आप कह सकते हैं जिसको हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ इन, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके जो मेन मुद्दे हैं आपके सामने मैं रखता हूँ, इनके 5 मेन मुद्दे हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मेडिकेयर फॉर ऑल है, यानी वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इंश्योरेंस हो और सारे मुल्क में आप बच्चे पैदा हो के मरे तक आपको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जैसा यूरोप में है, जैसा कनाडा में है, जैसा जापान में है, और थियोरेटिकली इंडिया में भी है। अब ये बात और है कि इंडिया की पब्लिक हेल्थ सिस्टम से लोग खुश नहीं हैं और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, जिनके पास पैसा है उनके प्राइवेट के पास जाते हैं। बट यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आप, जैसा कि अगर आप बरतानिया वगैरह में हो, तो वेदर यू आर रिच और पुअर यू गेट द सेम हेल्थ केयर और एंड इट इज़ फ्री। हाँ, अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो वो और बात है, आप अमेरिका आ जाइए, यहाँ पर यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट। बट एनीवे, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत महंगे होते जा रहा है, और बहुत सारे लोग या तो जो बीमार हो जाते हैं, या तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं इलाज करते करते, या इलाज नहीं कर सकते। सो इट इज़ अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल, ठीक है। बट ये इनका पहला मुद्दा है, मेडिकेयर फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, क्योंकि इससे टैक्सेस बढ़ते हैं, और जो अमीर लोग हैं और कॉरपोरेशंस है वो चाहते हैं कि गरीब लोग बीमार होकर मर जाएं, लेकिन वो टैक्स नहीं देंगे। तो वो रिपब्लिकन पार्टी को बहुत पैसे देते हैं, या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं, जिसके बेसिस पर उनको ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इस वास्ते भी एस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ है। सो दे वुड रादर, और अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन पब्लिक इतनी डीप डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी अपने हित में, कई आप देख सकते हैं हर डेमोक्रेसी में आजकल ये प्रॉब्लम है कि अमीर लोग या रिलीजियस लोग उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, और लोग ऐसे वोट डालते हैं जो उनके हित के ख़िलाफ़ हो। इट डजंट सर्व देयर पर्पस। अब भारत में ही देख लीजिए आप, पैसा सिर्फ 10% भारतीयों के पास है, बाकी के भारतीय 90% आर वेरी पुअर, अनएम्प्लॉयड हैं वगैरह। लेकिन उसी सरकार को बार बार वही वोट डालते हैं, क्योंकि वो सरकार माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो ये भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो वो खुशी से वोट डाल देते हैं, क्योंकि सरकार इज़ पनिशिंग माइनॉरिटीज़। लेकिन आपकी हित में कुछ काम कर रही है या नहीं, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पर भी दे एंड अप वोटिंग पॉलिटिशियंस जो या तो झूठ बोलते हैं कि हम आपके लिए हेल्थ केयर के लिए कुछ करेंगे या नहीं। अब 2-3 मसले बहुत बढ़ गए, एक तो महंगाई का, दूसरा हेल्थ केयर का। तो दूसरा मुद्दा जो उनका है, इट इज़ कि मैं पॉलिटिक्स से पैसे निकाल दूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉरपोरेशंस और बिलियनर्स पैसे खर्च ना कर सके। देखिए, इलॉन मस्क को ही ले ले। इलॉन मस्क ने पिछले इलेक्शन में 2024 में $250 मिलियन की मदद की डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए,
और अब वो एहसान मानते हैं। मस्क का उसको जॉब दे दिया उन्होंने, उनको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी, डोज नाम का डिपार्टमेंट बना के दे दिया, उनके लिए बहुत एहसानात कर दिए, जिसके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने कमा लिए। 250 मिलियन खर्च किए और मेरे ख्याल से 250 बिलियन उससे ज़्यादा उसने कमा लिया अमेरिका के। लेकिन गरीबों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आम अमेरिकन का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इलॉन मस्क की पॉलिसीज़ की वजह से या उनके। तो वो एक शख्स क्योंकि उसके पास इतने पैसे है, वो इतने पैसे खर्च कर सकता है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिशियंस और लीडर्स उन्हीं की सुनते, तो ही वांट्स दैट आउट, मनी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें एक लॉ है कॉल सिटीजन्स यूनाइटेड, उसको निकालना पड़ेगा, तब ये चीज़ होगी कि यू कैन पुट ए लिमिट कि आप $1000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, गरीब हो, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो वो उनका दूसरा मुद्दा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत घबराए हुए हैं कॉरपोरेशन, इसलिए वो इनके खिलाफ रहेंगे। तीसरा जो मुद्दा था उनका मनी इन योर पॉकेट, वो कह रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो काम करेंगे। चौथा, वो लेबर यूनियंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि बेनिफिट्स ना काटें कॉरपोरेशन। अब देखिए तेल की कंपनीज ने इतना पैसा कमाया, इतना कमाया, लेकिन उनके लेबर्स को, उनके स्टाफ को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं, बाकी के लाइफ वैसी महंगाई में दे आर वर्किंग। और जो पांचवा उनका मुद्दा है कि अमेरिका पैसे अमेरिकन्स के ऊपर ख़र्च करे, टैक्स पेयर, ना कि जंगों पर, ताइवान पर, इज़राइल पर या यूक्रेन पर ख़र्च करे। अभी तक हमने इज़राइल की ये पिछले 2 साल में इज़राइल के लिए तकरीबन $100 बिलियन खर्च कर दिया अमेरिका ने। ईरान की जंग, इज़राइल को पैसे दे रहे हैं गाज़ा के लिए, हथियारों के लिए वगैरह वगैरह। यूक्रेन पे $200 बिलियन से ज़्यादा, और यहाँ पे 30 बिलियन नहीं है अमेरिकन को, जो गरीब है उनके पास हेल्थ केयर जिनके पास नहीं है, उनको सब्सिडाइज़ करने के लिए। तो ही इज़ अगेंस्ट दैट। तो उससे इजराइल लॉबी बड़ी परेशान है कि अरे आप देखिए, लोग बहुत समझते हैं इजराइल को कोई बड़ा 30 मार खान समझते हैं। इट्स इजराइल इज़ नथिंग विदाउट अमेरिका। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 1 सेकंड नहीं बचेगी अमेरिका के बगैर। अमेरिका से टेक्नोलॉजी जाती है, अमेरिका से पैसे जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिका से हथियार जाते हैं, हर चीज़। उनकी सारी एयरफोर्स F-35 F-16 सब हमारी है। वो कुछ बनाते नहीं, कुछ नहीं करते, बस ये छोटे मोटे चीज़ें टेक्नोलॉजी कर लेते हैं सर्वेलेंस वाले, उससे भारत बड़ा खुश हो जाता है। बट द मेन उनकी जो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी ले लें, वो सारी अमेरिकन है, पैसे भी अमेरिकन से, मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिकन है, साइंस भी हमारी है, पूरी एयरफोर्स हमारी है, एवरीथिंग इज़ अमेरिकन। फिर उनको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, UN में वीटो भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इजराइल के लिए ज़्यादा वीटो इस्तेमाल किया है बनिस्बत अमेरिका के लिए। तो ये सब ख़त्म करना चाहते हैं वो, ताकि फोकस एट होम। इन फैक्ट ही इज़ अमेरिका फर्स्ट। और ये है अल सैयद का मेन एजेंडा। तो अब ये इसके ख़िलाफ़ एक किस्म से डिबेट आ रहा है अमेरिका में। एक आप कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है सोशल। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर और दे देता हूँ। एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है थानेदार, वो भी मिशिगन से कांग्रेस जीत कर आए थे पिछली बार और फिर इस बार हार गए। बहुत अमीर हैं ये, पैसे लेकर कंसल्टेंट्स को लेकर हायर करते हैं। अपेरेंटली जो पहली मीटिंग इन्होंने कंसल्टेंट से की थी तो पूछे मैं कौन सी पार्टी से लड़ूँ, तो वो लोग सब परेशान हो गए, बोलिए आपके पास वैल्यूज़ नहीं है कुछ, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ यू हैव, जो वैल्यूज़ हैं आपके उसके बेसिस पे यू ज्वाइन विच पार्टी यू वांट। अगर आप सोशल जस्टिस के लिए है, गरीबों के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए, तो यू ज्वाइन द डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए हैं तो जाइए रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन करिए। सो एनीवे, तो उसने कंसल्टेंट से पूछकर एजेंडा बनाकर जीता। और ये बहुत ही राइट विंग पॉलिटिशियंस है, इन्होंने हिंदुत्व लॉबी भी बना रखी थी कांग्रेस में, बट ही इज़ लॉस्ट, ही इज़ गॉन। तो एक भारतीय कम हो गया है, कम हो जाएगा इन द US कांग्रेस जनवरी के बाद। तो इनका टर्म जनवरी तक है, बट इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट ही हार गया, यानी नवंबर में ये नहीं आएंगे। इनके जगह डोनोवन मैकिनी नाम का एक शख्स है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट है, ही हैज़ वन। तो अब क्या हो रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, एक वेव सी फैल गई है। तो इन सब के गुरु है बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी कह सकते हैं आपको। ये
इनके जो आप कह सकते हैं इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ोहरान ममदानी, अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस, अब्दुल अल सईद, अब ये लोग जीत रहे हैं। अल सईद अभी जीते नहीं हैं, नवंबर में इनके ख़िलाफ़ मेन इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे लगता है कि बेचारे को ना सिर्फ अपने रिपब्लिकन ओपोनेंट से लड़ना पड़ेगा, ट्रंप से भी लड़ना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से भी लड़ना पड़ेगा, इजराइल से भी और एपैक से भी लड़ना पड़ेगा। ही हैज़ 4 threats to his election campaign, Abdul Al Sayed की। But anyway, we will see what happens in November. यहाँ तक वो आए, that itself is a big achievement कि एटलीस्ट एक पार्टी को तो तब्दीली आ रही है। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ अमेरिका के सोशल डेमोक्रेट्स जिनका एजेंडा अफोर्डेबिलिटी है, जैसे कि ममदानी का रेंट कंट्रोल, अफोर्डेबिलिटी, फ्री चाइल्ड केयर और सब्सिडाइज ग्रोसरी स्टोर्स, ये चीज़ें इनको वोट मिलेगी, वोट्स जीत रहे हैं ये एजेंडा। और इनके ख़िलाफ़ वही झूठी बातें, ये जिहादी हैं। अरे काहे के जिहादी है? इज़ ए मेडिकल डॉक्टर, ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, ये आया, एंटीसेमाइट है, इस तरह के झूठे बातें। रिपब्लिकन्स को और कुछ आता ही नहीं, कुछ करते तो खुद नहीं है। देखिए आप क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने आके दुनिया को तबाह की, पहले टैरिस के साथ, अब अब ईरान के साथ जंग लड़ के ईरान को तबाह करने की कोशिश, पूरा गल्फ तबाह हो गया, दूसरे इकोनॉमीज़ भी सड़ गए हैं। यही करते हैं डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, पैसों के खातिर। एंड पीपल आर फूलिश इनफ टू कीप वोटिंग टू देम, क्योंकि वो कल्चरल एजेंडा ले लेते हैं। हम ट्रांसजेंडर के ये कर देंगे, हम मुसलमानों को डिपोर्ट कर देंगे, हम नॉन वाइट लोगों को डिपोर्ट कर देंगे, H1B ख़त्म कर देंगे, इस तरह के। तो उसके बेसिस पे वोट जीतते हैं, और लेकिन पॉलिसीज़ करते हैं इस तरह के ख़तरनाक। बट एनीवे, एक तब्दीली आ रही है डेमोक्रेटिक पार्टी में। इट्स ए स्ट्रगल गोइंग ऑन। कोरी बुश नाम की एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, वो हार गई मिजोरी में, सो दे आर नॉट विनिंग ऑल सीट्स। बट ममदानी ने जितनों लोगों को भी न्यूयॉर्क में सपोर्ट किया था, 5 वो जीत गए। यहाँ पे अल सईद की विक्ट्री इज़ वेरी वेरी बिग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई ऑफिस। प्रेसिडेंट के बाद सेनेटर ही होता है हमारे पास इलेक्टेड पोजीशन में। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट विक्ट्री फॉर अल सईद। इनके ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया भी, इनकी अरब आइडेंटिटी के ख़िलाफ़, बट ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, ब्रिलियंट, जैसा कि ज़ोहरान की तरह, वेरी ब्रिलियंट, वेरी स्मार्ट, वेरी आर्टिकुलेट। और इनको सपोर्ट है बर्नी सैंडर्स भी, एलिज़ाबेथ वॉरेन वगैरह जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि मिशिगन से थानेदार तो हार गए हैं, लेकिन रशीदा तलायब जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन है, द ओनली पैलेस्टीनियन अमेरिकन, उनके माँ बाप पैलेस्टाइन से है, मेरे ख़्याल से उनकी नानी या दादी गाज़ा से है, वो भी अपनी प्राइमरी बड़ी आसानी से जीत गई, 74% वोट मिले उनको। सो दिस इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन अमेरिका। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। इन पे नज़र रखें। मैं वक्तन फ़क्तन मैं कवर करते रहूँगा आप लोगों के लिए अमेरिका में जो वोट्स हो रहे हैं। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। बहुत कुछ, मैं तो पूरी रात थोड़े काम भी कर रहा था, बट आई वॉज वॉचिंग इट वॉज वेरी क्लोज। ये जो इलेक्शन है, कुछ 5 लाख कुछ 80,000 70,000 वोट मिले अब्दुल सईद को, और उनके ओपोनेंट को सिर्फ 14,000 वोट कम मिले हैं उनसे। लेकिन वो $70 मिलियन उसने ख़र्च की, जिसमें से तकरीबन 40 मिलियन तो सिर्फ इजराइल लॉबी ने ख़र्च की अल सईद को हराने। और अल सईद के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब वो मेन इलेक्शन में जाएंगे तो रिपब्लिकन्स इनके ख़िलाफ़ होंगे भी, ट्रंप भी इनके ख़िलाफ़ ही रहेंगे, और फिर जो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इनके ख़िलाफ़ रहेगा, और फिर इजरायली लॉबी भी इनके ख़िलाफ़ रहेगी। सो वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। आई होप इंशाल्लाह ही विंस इन नवंबर। अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है कि तब्दीली आए, वरना अमेरिका में 2 अमेरिकाज़ बन रहे हैं। एक अमेरिका जिसमें लोगों की अमीरी इतनी ज़्यादा है कि हद ही नहीं है, 180,000 पर कैपिटा, सोचिए आप। भारत से तकरीबन 70 गुना ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा अमीर एवरेज वो ऊपर का। जो नीचे का अमेरिका है वो सिर्फ $30,000 पर कैपिटा, यानी 6 गुना ज़्यादा फ़र्क। आधा अमेरिकन अबव 60 और अराउंड 180 एंड बिलो 50% जो है। तो इतना फ़र्क जब मुल्क में आ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देयर शुड बी लेस इनइक्वालिटी।
और उससे डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान होता है। ऑलरेडी एक बिलियनर अमेरिका में कहने लगा है कि जो गरीब है उनको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग द आर्गुमेंट, उसको शर्म भी नहीं आई बोलने के लिए। तो सिर्फ तो कौन खाली मिलियनर्स वोट डालेंगे या खाली बिलियनर्स वोट डालेंगे? फिर पॉलिसीज़ कैसे बनेंगे उस मुल्क के? एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान। टेक केयर।